बेगूसराय जिला जनता दल यूनाइटेड के कर्पूरी सभागार में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती शताब्दी वर्ष के रूप में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में जदयू के प्रदेश एवं जिला स्तर के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जदयू जिला अध्यक्ष रुदल राय ने कहा कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे। आज हम उनकी जयंती उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण कर सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी। उन्होंने 1977 में सरकारी नौकरियों में अति पिछड़ों को 12%, पिछड़ों को 8%, महिलाओं को 3% और आर्थिक रूप से कमजोर ऊंची जातियों को 3% आरक्षण देकर वंचित समाज को मुख्यधारा से जोड़ा। रुदल राय ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। बिहार देश का पहला राज्य बना जहां पंचायती राज व्यवस्था में 20% अति पिछड़ा, 16% दलित समाज एवं 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग बड़ी संख्या में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के पदों पर पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनीष कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर कहा कि सामाजिक न्याय, समानता और समरसता के विचारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आत्मनिर्भर और सशक्त बिहार के निर्माण के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों की सशक्त आवाज थे। इस अवसर पर वरीय नेता नंदलाल राय, महानगर अध्यक्ष पंकज कुमार, पूर्व प्रवक्ता अरुण कुमार महतो, बीहट नगर परिषद अध्यक्ष बबीता पासवान, वरीय नेत्री शकुंतला गुप्ता, अति पिछड़ा जिलाध्यक्ष डॉक्टर सीताराम ठाकुर सहित बड़ी संख्या में जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में विकास कुशवाहा, गौरव राणा, पंकज राय, राजकुमार गुप्ता, बीरेंद्र पटेल, अजय पासवान, अर्चना कुमारी, मोनिका कुमारी, रामराज महतो, गंगा यादव, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद जियाउल्लाह, सुनील कुमार, मोहम्मद मिजान रिजवान सहित सैकड़ों जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाई वो फिर बताए कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही कर्पूरी ठाकुर हूँ। मैं यह इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि अभी के परिवेश में लोग शक्ल से और नाम से नहीं, कपड़ा से और आव भाव से उसकी पहचान बन जाती है। और अगर नाम से अगर किसी ने अपनी पहचान बनाई है तो उस व्यक्तित्व का नाम ये अंतर आ गया है, ये समाज में अंतर आ गया है। और हम लोग जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, हम लोग जिस दल से जुड़े हुए हैं, जिसका उल्लेख हमारे आदरणीय रुदल राय जी ने कहा, बिल्कुल सच्चाई है। आज जयंती है, सिर्फ हम ही जयंती नहीं मना रहे होंगे, कई लोग भी मना रहे होंगे। महापुरुष है तो स्वाभाविक है माल्यार्पण करना है, महापुरुष है तो स्वाभाविक है कार्यक्रम करना है, क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ लेना है। लेकिन सच्चाई है साथियों, जो अनुकरण करने वाला एकमात्र अगर कोई व्यक्ति है इस महापुरुष का, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो हम लोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार है। ठीक ही कहा, जो कतार में जो 3-4 लोग जिनका जिक्र किया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोहिया जी, उस तरह के बिरले लोग, अब तो हम लोगों के हाथ का जो छोटा बच्चा है वो तो लगता है कि नाम भी भूला जाएगा, अगर किताब से नाम हट गया तो नाम भी भूला जाएगा। लेकिन जरूरत है उनके आदर्शों को हम लोगों के माध्यम से प्रचारित करना, उनके संदर्भ में उनकी बातों को समाज के बीच में पहुंचाना। ठीक ही कह रहे थे कि अगर मैं आज विधायक बना हूँ, 4थी बार विधायक बना हूँ, रुदल राय जी विधायक बने, विधान परिषद के सदस्य बने, या अन्य कोई लोग बने, ठीक है, हम लोगों को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बनाया, लेकिन शुरुआत अगर किसी ने किया तो वह जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया, जो अति पिछड़ा, शोषित, दलित समाज को जब कोई पूछता नहीं था, जब लोग तिरस्कृत करते थे, लोग अपना नाम बताने तक में डरता था, शर्माता था, उस समय के काल में खुद सोचिए, खुद सोचने की बात है कि किस तरह से हम लोगों के महापुरुष ने वो संघर्ष झेलने का काम किया होगा। मैं नहीं बोलना चाहता कि किनके द्वारा प्रताड़ित हुआ, लेकिन यह सब समझने